अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और आपने मुलाहिज़ा किया गुज़श्ता रात शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बयान मेहर बुखारी साहिबा से गुफ्तगू करते हुए दिया और उन्होंने ये कहा कि नवाज़ शरीफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और किसी को भी गैर आइनी तरीके से हटाना गलत है। कोई भी जमहूरी जहन इसको दुरुस्त नहीं कह सकता। उन्होंने कहा जो नवाज़ शरीफ पर बीती हम तवक्को कर रहे थे कि वो उससे सबक सीखेंगे और नया रवैया अपनाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ ऐसा ना हुआ। फिर कुछ माइनस इमरान की जो बातें हो रही हैं, जब उससे मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि सियासत में कोई किसी को निकाल फेंकने का तसव्वुर नहीं कर सकता और ऐसे कुछ हासिल भी नहीं होता। तो अब ज़रा अपने तजियाकारों से हमने ये पूछना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो नवाज़ शरीफ से मुतल्लिक ये बयान दे रहे हैं, जो एतराफ़ कर रहे हैं और आज कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को जो निकाला वो गलत हुआ, इसकी वजह क्या है? क्योंकि पूरा का पूरा पीटीआई का बयानिया ही इस सारी चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ था और पीटीआई 2018 में जब आई तो एक बड़ी वजह ये नवाज़ शरीफ का निकाला जाना और फिर इसके ऊपर बनने वाली बुनियाद और उनका बयानिया था। तो अब इस एतराफ़ की शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी, फिर इमरान खान भी एक अंदाज़ में अपने कह चुके हैं कि जी जो JIT बनी थी पनामा केस में, उसमें ताकतवर हलकों का हाथ था। तो ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, टाइमिंग, वजह, इसके ऊपर गौर के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सुहेल वड़ैत साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मेमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या समझते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ये जो कह रहे हैं, इस बयान की इस वक्त वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह तो बड़ी सिंपल है अलीना। उनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, किसी केस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, वो भी जो है पार्लिमानी सियासत से बाहर हो जाएंगे और अब वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं। जबकि पहले जब नवाज शरीफ वाला मामला था तो जिस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था नवाज शरीफ को, वो पिटिशन जो है इमरान खान लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट और उनकी दरख्वास्त यही थी कि क्योंकि इन्होंने असासे छुपाए तो लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे इस्तेमाल कर रहे थे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। आज उनको पता चल गया है कि किसी अदालती केस में शायद उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो लिहाजा अब वो ये बात कर रहे हैं कि जो भी गैर आईनी तरीके से जिसको निकाला जाएगा वो गलत होगा। उस वक्त ना वो जमहूरियत याद आती थी उनको, अब उनको जमहूरियत भी याद आएगी। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलना उनको बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो उसके बेनिफिशरी थे। आज क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके साथ नहीं है और उनको खौफ है कि शायद हुकूमत जो है अब वो इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पर है और वो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहती है। जैसे कि बयानात आपने देखे, नून लीग तो अब आके ओपनली कह रही है कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ अगर वही इमरान खान के साथ होगा तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो अब उनको लग रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लिहाजा इस वजह से जो है अब ये उनको याद आया कि ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर को निकालना, गैर आइनी तरीके से निकालना, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ होगा, उससे नुकसान ही होगा। अगर वो समझते हैं कि नवाज शरीफ को अब ये सीखना चाहिए तो कम से कम आप खुद भी एतराफ़ करें कि आप इसके बेनिफिशरी थे। बट व्हाट डज दिस मीन फॉर पीटीआई? अब ये जो इतराफ़ात सामने आ रहे हैं, ये पीटीआई के बयानिए पे, पीटीआई के लिए जनरली ये क्या पैगाम रखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से पीटीआई जो अपना करप्शन का नैरेटिव है नवाज शरीफ के खिलाफ वो तो जारी रखेगी। इमरान खान साहब उससे तो पीछे नहीं हटेंगे। बट ये वाली बात कि डिस्क्वालीफाई किया गया, गैर आईनी तरीके से किया गया, अदालतों के जरिए नहीं होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं होना चाहिए, इस बयानिए को तो मेरे ख्याल से तहरीके इंसाफ पिछले काफ़ी अरसे से लेके चल रही है। और कल तो ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है, लेकिन उससे पहले इमरान खान भी कह चुके हैं कि जो भी एविडेंसेस थे करप्शन के वो हमें उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने दिए। उन्होंने जनरल बाजवा साहब का भी नाम लिया है। तो वो तो तहरीके इंसाफ और इमरान खान पिछले एक अरसे से कहते नजर आ रहे हैं। बस अब मेरे ख्याल से यही रह गया है कि किसी इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी हो या इमरान खान खुद या कोई और बड़ा लीडर वो आके इस बात का भी एतराफ़ कर दे कि हमें 2018 में लाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत मेहनत की थी और इसके बाद ही हम इक़्तिदार में आए। मेमल, कैन वी एक्सपेक्ट दैट? कोई बईद नहीं, वैसे किसी दिन आके कह दें, लेकिन बताएं कि क्या पीटीआई को ये डैमेज कर सकता है ये जो अब एतराफ़ात का सिलसिला, और फिर ऑफ कोर्स पीटीआई का पूरा का पूरा जो बयानिया है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ था? नहीं, देखिए अलीना, ये जिस तरह शहजाद ने भी बात की, ये कह इसलिए रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि उनको नजर यही आ रहा है कि इमरान खान साहब के इतने ज्यादा केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, किसी ना किसी के अंदर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अच्छा, मसला इसके अंदर ये है कि वो इस चीज को तो गलत कह रहे हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि वो नहीं सीखे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मियां साहब के साथ तो जो हो गया चले जी ठीक है, अब हो गया, मूव ऑन, अब खान साहब के साथ ये ना करें। ऐसे तो नहीं हो सकता अलीना कि कोई
जो असूल की यानी कि जो लाइनें जो भी असूल चेंज होने हैं या इस तरह के डायनामिक्स चेंज होने हैं वो खान साहब से शुरू हो, बाकी जो है वो उसकी सजा काट रहे हो, यानी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ साहब की कामे के ऊपर हो जाती है, तो वो सही है, वो यानी कि रहे, अब तो हो गया जी, बहुत गलत हुआ लेकिन अब रहे, ये बात नहीं वो कह रहे कि इस चीज को भी फिर रिवर्स करना चाहिए, इस चीज के ऊपर भी फिर पूरी नजरसानी होनी चाहिए, अदालतों ने जो गलत फैसले दिए हैं उसके ऊपर नजरसानी करें, हर चीज का जो असूल है वो खान साहब के ऊपर नहीं शुरू हो सकता कि अच्छा डिस्क्वालिफिकेशन गलत है, यानी कि पहले ये लोग पीटीआई पूरी सेलिब्रेट करती रही पैनामा के ऊपर, फिर बाद में इनको जब नजर आया कि एस्टैब्लिशमेंट और ये उनमें दूरियां हो गई हैं तो अब सारा का सारा पैनामा का जो चीज है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डालते हैं। ये भी तो माने कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान के लिए ये सब किया था, ये राह हमवार की गई थी, यहाँ नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन हो, वो उसके बाद पीएमएलएन के बाकी लीडर्स के ऊपर जिस तरह के केसेस हो उनको जेलों में डाला हो, मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को, ये प्रोजेक्ट इमरान के लिए था, ये 2018 के इलेक्शन की तैयारी के लिए था, ये भी मानना चाहिए इनको। और दूसरी चीज ये कि बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि हाँ ये सियासतदानों के साथ इस तरह के फैसले, उनकी सियासत यानी उनके करियर जो हैं ये अदालती फैसले खत्म नहीं कर सकते इस तरीके से, तो इस चीज को दोबारा से एड्रेस करने की जरूरत है। और मियां नवाज शरीफ जो है उनके ऊपर भी अगर कोई नजरसानी करनी है, रिवर्स करना है तो वो होगा, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं हो सकता कि बहुत सारे लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए बैठे हो लेकिन आपके ऊपर जो वो चीज ना अप्लाई करे। बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन तो हम गलत समझते हैं, हम यहाँ पर हमेशा ये बात कंसिस्टेंटली कहते रहे हैं कि सियासतदानों की इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन जो अदालती फैसलों के थ्रू होती है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ खान साहब के लिए डिस्क्वालिफिकेशन वो ये अगर एक्सपेक्ट करिए पीटीआई कि जी उनके लिए ना हो और बाकी सब पे अप्लाई करते रहे, नहीं, उनको तो बल्कि ये आवाज उठानी चाहिए कि जो भी गलत फैसले हुए माजी में उन्हें रिवर्स किया जाए ताकि जो है ये इस तरह से सियासतदान अपनी रेड लाइंस कुछ तय करें। बट ईजियर सेड देन डन। लेकिन ये आपने बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प पॉइंट उठाया है कि क्या फिर ये एतराफ़ है, इम्पोर्टेंट 62(1)(f है ना। जी शहजाद ऐड कर लें फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ने। जी मैं इसमें कह रहा हूँ कि जो 62(1)(f है, इमरान खान बड़ा दिफा करते हुए हैं उनका, अगर आप माजी के इंटरव्यू सुने तो उसमें कहते थे कि बिल्कुल 62(1)(f होना चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सादिक अमीन ना हो वो भी आके इलेक्शन लड़ ले। और अब मेरे ख्याल से उनकी जो राय है 62(1)(f के हवाले से वो बदल चुकी है ना, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो जिनकी हुई है सियासतदानों की वो 62(1)(f पर ही हुई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर कंटेम्प्ट का था, वो एक दूसरी शिक अप्लाई की थी, लेकिन जो तायात नाअहली वो 62(1)(f पर है। तो मेरे ख्याल से जो महमल भी बात कर रही है, एक ब्रॉडर कंसेंसस अब इस बात पे होना चाहिए कि ये शिक जो है उसको खत्म किया जाए, वरना ये तो किसी भी सियासतदान के खिलाफ मुस्तकबिल में भी इस्तेमाल होती रहेगी। अच्छा, वैसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प है जो महमल ने भी पॉइंट उठाया, और एक ब्रेक के बाद आके यही अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान है, क्या ये इनडायरेक्टली ये भी एतराफ़ है कि खान साहब को फिर फैसिलिटेट किया गया, क्योंकि बेनिफिशरी तो सोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी थी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल महर बुखारी को जो इंटरव्यू दिया है और उसमें नवाज शरीफ से मुतल्लिक दिया गया उनका बयान बड़ा दिलचस्प है, इसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जान रहे हैं। न्याय साहब आप कहिएगा, क्या वजह समझते हैं इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान की, और जिस तरह ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, क्या आप भी समझते हैं कि ये फिर पीटीआई के खिलाफ बयान चार्जशीट है? पहली बात तो ये अलीना के पीटीआई की जो अजाय तरकीबी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं समझ आती कि फॉर दैट सारी पार्टियों का ये हाल है कि शाह महमूद कुरैशी का बयान जो है ये पार्टी का मौक़िफ़ या पार्टी के अंदर से कुछ स्ट्रॉन्ग वॉइस उस तरह से ली जा सकती है। मतलब ये वन ऑफ द वॉइस तो है। अब शाह महमूद कुरैशी के आगे दो चीज़ें, हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ उनका कोई जो है डिस्कशन हुई हो और कोई एक सॉफ्ट सा तरीक़ेकार ईजाद किया और उसके अंदर उन्होंने शायद एक नए तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के को अटैक करने के लिए उन्होंने कोई ग्राउंड्स लेवलिंग शाह महमूद कुरैशी के थ्रू की हो। ये भी हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ही किसी नैरेटिव को लेके इमरान खान साहब को अंडरमाइन कर रहे हो, इमरान खान साहब के मुकाबले में कोई तकरीबन उनको एम्बेरस करने के लिए या एक कंट्रोवर्सी करने के लिए बयान दिया हो। हर तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो सोच में भी आती है और उसके मुमकिनात भी हैं और उसके अमकान भी हैं। दूसरी बात यह है कि जी मैं ये कहूँगा कि जी वो कहते हैं ना कि गालिब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उससे जफा से तौबा, हाय उस जूद पशे माँ का पशे माँ होना। यानी कि आपने नवाज शरीफ को ऐसी तैसी फेंक रखी। फवाद
3 दिन पहले बाइज्जत बरी होता है। कब? जब वो अपनी जिंदगी की बेहतरीन हिस्सा जो होता है, कोई बंदा जो नौकरी शुरू करता है तो उसका जो फेडरल सेक्रेटरी होता है ग्रेड 22, 3-4 साल सिर्फ जॉब होती है, उसमें से उसे 1.5-2 साल जेल में गुजारी। अदालत कहती है बाइज्जत बरी करी। वो बाइज्जत क्या रही? वो इज्जत है कहाँ छोड़ी आपने? बच्चों के रिश्ते कैसे हुए नहीं हुए, वो एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर था, वो बच गया नहीं बच गया, मेरे जैसा होता खर्च हो जाता सोसाइटी के अंदर। हमेशा लोग कहते हैं नैब का बंदा नैब फिर रहा है, नैब ज्यादा फिर रहा है। इस मुल्क के साथ जो तमाशा खिलवाड़ होता रहा, नवाज शरीफ नाहे लोग गए, हुकूमत से हाथ धो बैठे, मुस्लिम यूं इलेक्शन हार गई, तितर बितर हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? क्या कोई किसी का नुकसान ऐसे पूरा किया जा सकता है? आप कहते हैं कि एक सॉरी लफ्ज है, मेरा पाँव किसी के पाँव पे आ जाए तो भी सॉरी, और मैं किसी को कत्ल कर दूं तो भी सॉरी नहीं। ये 2 सॉरी नहीं है। एक के अंदर गुंजाइश है, दूसरे के अंदर गुंजाइश नहीं है। एक के अंदर आप कन्फेशन करें तो फिर ऐसा करें कि दिन दहाड़े करें कि ये गलत बयानियां हमने की हैं। कोई हर्ज नहीं है इमरान खान साहब, शाह कुरैशी साहब, कोई हर्ज नहीं है कि आप कन्फेशन भी करें और फिर उसके बाद रिजॉल्व करें कि हम रिपेंटेंस जो है वो उसके अंदर देंगे, उसका दावा देंगे, हम नवाज शरीफ को उसका मदावा करेंगे, फिर नवाज शरीफ से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके साथ खड़ा हो जाए। मैं खुदा गवाह है कि आईन भी पाकिस्तान का बहाल हो जाएगा, सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, सब कुछ बहाल हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जाया बहुत कुछ होता है। जो झूठ के, जो फ्रॉड के जो बयानी हैं वो एक्सपोज होते हैं। उसी की तो बुलियत है कि आपने झूठ बोला और 4 बंदों में आपको मान गया, आपके ऊपर चाहने वाले मानने वाले उसी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। और आखिरी बात, कानून की नजर में चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे हफीजुल्लाह खान हो, चाहे हमारे बहुत कानून की एहतराम करने वाले शोएब बड़ाई साहब हो, कानून में अगर आप पे कोई इल्जाम लगता है तो अदालत के अंदर जाके डिफेंड करें। ये कोई नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास, इमरान खान साहब के पास पेश नहीं होता हूँ। हाँ, ये जरूर कहें कि मुझे जो आर्टिकल 10A के मुताबिक मुझे फेयर ट्रायल दें। फेयर ट्रायल से बचने की कोशिश ना करें। इमरान खान साहब ये जो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ का ट्रायल नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, अगर हुई है तो उसका अदाला हो जाए, उसका भी होना चाहिए। और उसके अदाले के तरीके ये है कि आप उसके पहले उसको सियासी अदाला करें, जो उसकी सियासत आपने खत्म करके रख दी। कैसे सियासी अदाला कैसे होगा? सियासी अदालत यही है कि सारे को कहें जी हम नवाज शरीफ को एक दफा उसी पोजीशन में बहाल करेंगे, उन्हीं वेरिएबल्स के साथ जिन वेरिएबल के साथ उनको रुखसत किया गया है। सर वैसे बताएंगे कि सर जो आप कह रहे हैं वो उस तरह सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है सर, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है ये पॉसिबल नहीं है जो आप सर लेट्स बी रियल, अब ये नहीं हो सकता ना। ये ना आपका फ्रॉड जो है या आपकी जो आपको घर का नुकसान है, तो जिस बात पे आपने फायदा उठाया है, हाँ। वो फायदा ये उठाया कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक होश या गलत प्रोपेगेंडा, जिसे आप खुद कह रहे हैं गलत हुआ है, वो आपने करके फायदा उठाया है। तो इसका मतलब है कि मैंने एक हराम से माल कमाया है, उसके बाद मैं खाना काबा का गिलास पकड़ के माफी मांगता रहूं, तो उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म वाज़ेह है कि पहले हराम के माल से जान छुड़वाओगे, उसको जीरो उसके बाद करोगे, उससे जान छुड़ाओगे। बट सर ये आपकी बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है जो आप ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने शायद शरारत की हो सकती है। ये जरा मैं वापस आऊंगी आपके पास, क्योंकि खान साहब की तबीयत को भी आप जानते हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगी खान साहब किस हद तक इस बात से कायल हो सकते हैं। सोहेल साहब पहले आप कहिएगा सर, आप क्या समझते हैं कि शाह साहब के इस बयान की, इस एतराफ़ की इस वक्त क्या रेलेवेंस है? क्या ऐसे ही बातों में, जज्बात में ये निकल गया? यहाँ पे न्यायी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या ये कोई खान साहब के ख़िलाफ़ शाह साहब की शरारत भी हो सकती है या दबाव था वाकई में तो बात निकल गई? मेरा तो ख्याल है कि ये एक ट्रुथ रिवील हुआ है। ये जो बहुत अरसे से पीटीआई जो बयानियां बना रही थी उसके ये अगेंस्ट है और सच है, और इस सच से नवाज शरीफ को जिस तरह से निकाला गया, गलत निकाला गया, उसका एतराफ़ है। तो मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई काफ़ी अरसे से अपनी जो पुरानी पोजीशन थी उससे हट रही है और ये कह रहे हैं कि हम असम्बली में वापस जाना चाहते हैं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं। ये भी वो बाला ही बाला कह रहे थे कि उन्हें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं, नवाज शरीफ वापस आ जाए और वापस आकर इलेक्शन लड़े। तो ये वो चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड को दे। और दूसरा जाहिर है इन्हें ये जो खतरा है कि भाई इनको भी अब नाअहल करार दे दिया जाएगा, उससे भी डर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उसको गलत कहेंगे तो कल
ताकि अपने वाले को भी गलत कह सके। ये ना हो कि नवाज शरीफ वाले को सही कहते रहे तो अपने वाले के बारे में भी डाउट पैदा कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें ये एहसास हो गया है कि इमरान खान जो है उसको नाअहल करार दे दिया जाएगा, तो उस खतरे को की बू सूंघते हुए ये माजी की जो गलतियों की तलाफी कर रहे हैं। अब न्यायिक साहब कहते हैं ना कि एहसास होना काफ़ी नहीं है, आपको अजाला भी करना पड़ेगा। अब कैसे वो अजाला इस बात का मुमकिन भी है? जी, वजाला जाहिर है ये तो हो नहीं सकता कि मियां नवाज शरीफ का रजीम दोबारा लाया जाए। जाहिर है पानी बहुत से पुलों से गुजर चुका, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो चुका, कितनी गवर्नमेंट्स आ चुकी, कितने चीफ जस्टिस आ चुके, कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ चुके। ये तो हो नहीं सकता। बुनियादी तौर पर तो यही होता है कि बयानिया जो है, अगर ये बयानिया आम हो जाए जो शाह महमूद कुरैशी का है, तो इससे नून लीग को फायदा होगा। लेकिन जाहिर है ये आम नहीं होगा, ये एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है जिसको जाहिर है ओन नहीं करेगी तहरीक इंसाफ, या इसको अपना बयानिया नहीं बनाएगी। बयानिया तो बड़ी दूर की बात ना। बट शहजाद, आपकी तरफ मैं आऊंगी, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? डू यू थिंक कि ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है शाह साहब की, या फिर ये वाकई में रियलाइजेशन है, जेन्युइन रियलाइजेशन है तहरीक इंसाफ के अंदर? अच्छा, एक तो देखें, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का अगर आप अहाता करें तो वो एक मखसूस पीरियड के लिए एक मखसूस बयानिया बनाते हैं। पहले उनको जब इक़्तिदार में आना था, डिस्क्रेडिट करना था, तो नवाज शरीफ के खिलाफ जो बयानिया था उनका, वो करप्शन के हवाले से था। लेकिन अब इमरान खान को ऑब्वियसली जो बयानिया चाहिए वो ये है कि वो डिस्क्वालीफाई होने से बच सकें। तो ये पार्टी अभी बयानिया बनाएगी ना कि अदालतों के जरिए गैर आईनी तरीके से किसी सियासतदान को, बड़े सियासतदान को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अब ये बयानिया जो है अब तहरीक इंसाफ बना रही है। तो वो बयानिया जो था वो माजी में सूट करता था, अब उसके कोई मेरे ख्याल से इम्पैक्ट नहीं होगा। जो बार बार आप सवाल कर रही हैं कि किस तरीके से इसको रिवर्स किया जा सकता है, जिसकी तरफ नियाजी साहब ने भी इशारा दिया, तो देखिए कुछ चीज़ें तो रिवर्स नहीं हो सकती ना। नवाज शरीफ को दोबारा उस पोजीशन में तो नहीं ला सकते कि आप उनको 2016 में ले जाएं और उनको दोबारा वजीर आजम बना दें। ये तो मुमकिन नहीं होगा। अब दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करें और कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। ये भी तरीका मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि फिर कोई और आएगा, फिर वो यही काम करता रहेगा, तो ये विशेष साइकिल चलता रहेगा। एक जो कानूनी तरीका हो सकता है, ये कानूनी तरीके की बात कर रहा हूं, सियासी नहीं, वो ये है कि 5 मेंबर बेंच का फैसला था कि 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लाइफ टाइम होगी। या तो कोई बड़ा बेंच बैठे और उस फैसले को चेंज करे कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तो फिर नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। बारिंग उनका एक केस अभी भी है जिसपे वो उनको सजा हुई है, उनकी कन्विक्शन है, उसके लिए वो 10 साल तक नहीं लड़ सकते इलेक्शन। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है 62(1)(f), वो कोई बड़ा बेंच ही तब्दील कर सकता है, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले एक दरख्वास्त भी डाली हुई थी। या एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो और आप फिर आईनी तरमीम के जरिए इस शक को ही हटा दें 62(1)(f) की डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये कानूनी तरीके हो सकते हैं जिससे नवाज शरीफ की सियासत में, पार्लिमानी सियासत में दोबारा। अच्छा, इसके ऊपर भी एक अलग बहस है ना, सादिक और अमीन के ऊपर भी दो राय पाई जाती है। एक सेकंड में आ रही है। नवाज शरीफ की मकबूलियत कम हुई या इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ, वो तो ऑब्वियसली रिप्लेसेबल नहीं है। रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है। बट इस दौरान इमरान खान की मकबूलियत, एक सेकंड में, वो तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक सेकंड में आती हूँ न्यायी साहब, महमल एक सेकंड में आप लोगों के पास आती हूँ। ओवरलैप ना करें क्योंकि फिर मुझे किसी की बात समझ नहीं आती। शहजाद को अपना पॉइंट कंप्लीट करने दें। शहजाद। जी अलीना, मेरा पॉइंट ये था, मैं कह रहा हूं कि ये जो आप बात करी थी कि दोबारा उस पोजीशन में आ जाए, यानी कि मैं कह रहा हूं 2016-17 अगर इमरान खान ने इक़्तिदार में आके या उसके बाद अपनी मकबूलियत में इजाफा किया है, वो तो अब रिप्लेसेबल इस तरीके से नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि उनकी मकबूलियत कम कर दें, नवाज शरीफ की बढ़ा दें। ये तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जो तरीकेकार है वो कानूनी तरीका है यहाँ। बट अभी आप बात कर रहे थे कि पीटीआई में ये एक आर्ट है कि वो अपना बयानिया इम्प्रोवाइज कर लेती है उस तरीके से जो उनको हदफ हासिल करना होता है। लेकिन महमल, टीवी का ज़माना है इस वक्त, वो तो है नहीं पुरानी बात कि भाई पहला वाला बयान, पहला वाला बयानिया सब भूल गए। आज तो सब कुछ सोशल मीडिया पर है, टीवी पे है, सब सामने आ जाता है, पहले बयान भी अब बयान भी। सो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? आज शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एतराफ़ है, इसको कैसे देखा जाएगा? देखिए लीना, पहली चीज तो यहाँ पर लोगों की होती है शॉर्ट मेमोरी। हमने देखा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो पिछली हुकूमत की कॉम्पिटेंस और उसके ऊपर जो उनका था, तो उनका पॉपुलैरिटी कितनी थी। लेकिन फिर एक जो झूठा बयानिया बनाया गया था फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, तो उसके बाद फिर मकबूलियत और फिर इस हुकूमत की भी जाहिर बात है जो इन्होंने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और उससे पता। मैं जो लीना बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि देखिए, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात होती है, लेवल प्लेइंग फील्ड दो तरह से लोग कहते हैं ना। एक वो कहते हैं या इमरान खान साहब को भी डिस्क्वालीफाई
कर दिया जाए ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए कि जी मियां साहब भी नहीं कंटेस्ट कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। दूसरा ये कि मियां नवाज शरीफ की रिवर्स हो रहे, ये मैं कहूँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी ये, क्योंकि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया उस वक्त जिस तरीके से उनकी हुकूमत परफॉर्म कर रही थी, क्या हम आज वापस उसी तरह मईशत हमारी जा सकती है उस मैच पे? क्या जो उस वक्त प्रोजेक्ट्स थे वो जो चल रहे थे, जो सब कुछ हो रहा था, क्या हम वापस उधर जा सकते? नहीं, एक इंस्टेबिलिटी आई थी, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर किया। फिर 2018 में प्रोजेक्ट इमरान की वजह से जिस तरीके से नून लीग की जो है उनको उस तरीके से कैंपेन भी नहीं करने दी गई, उनके 2 लीडर तो जेल में थे, फिर बाद में उनके तो फिर आज पीटीआई के साथ भी वही नहीं हो रहा सब, सीटें इस तरह नहीं दी गई। तो मैं नहीं लीना, देखिए पीटीआई ने बाई इलेक्शंस लड़े हैं, पीटीआई बाई इलेक्शन जीतेगी पंजाब के, ऐसी कोई बात नहीं है, केसेस जरूर सब चल रहे हैं, लेकिन ये मैं कह रही हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि हिस्ट्री में एक चीज जो हो चुकी है उसको तो अब इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड तो वापस नहीं ला सकते, उसका अजाला क्या कर सकते, लेकिन एक जो गलती हुई है उसको रिवर्स जरूर होना चाहिए। सुहेल साहब ने कहा कि बड़े आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस और सब है, नहीं, सुहेल साहब वजीर आजम भी बड़े तब्दील हुए, चीफ जस्टिस बिहार भी चीफ एक ही नए आए हैं और पूरे इस दौर के अंदर ज्यादा मलका बरतानिया हो गए। न्याजी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं हैरान हूं कि हम ये बात कर रहे हैं कि माले मसरूका की बरामद के बगैर कंपनसेशन हो जाए। पहली बात तो ये मेरी लिख ले कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 62(1) के बारे में नवाज शरीफ साहब के ऊपर, ये खुद ओवरटर्न हो जाएगा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने तलोर के शिकार के बैन को तो खुद अपने 7 रुकनी बेंच को 10 रुकनी बेंच ने कितना बड़ा था उसको ओवरटर्न कर दिया। तलोर का शिकार, क्योंकि ऊपर से किसी ने बाजू बनाना था, तलोर का शिकार किसी जरूरत थी? पाकिस्तान की जरूरत थी। एक जिसका शिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, उसी को इन्होंने आगे अंडू कर दिया। वो फिक्र ना करे, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कल बैठेगा, फुल कोर्ट बेंच बैठेगा, 15 जज बैठे हैं, 10 जज बैठ के बैठे हैं। इस जो डिसीजन है इसका लोकल स्टैंड नहीं है, ये इसके बाद 2 टांगे नहीं है नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले की, और ये सुप्रीम कोर्ट को खुद ही किसी दिन पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात यह है कि मैंने पहली बात ये किया कि दोनों मैंने ऑप्शन लिए हैं कि नवाज जो शाह महमूद कुरैशी है उसके पीछे इमरान खान साहब, हो सकता है कि उनकी एक सॉफ्ट ओपनिंग हो और एस्टेब्लिशमेंट को वो जो टीज कर रहे हैं, एक दिन वो कैरेट देते हैं, दूसरे दिन स्टिक जो है मारते तो नहीं, हवा में लड़ा सकते हैं, वो करते हैं और सारा दिन वो इसी काम में होते हैं। इसी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि मैं नया आर्मी चीफ को शक का फायदा देता हूँ। भाई आप कौन होते हैं शक का फायदा देने वाले? आप क्या एम्पायरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपके पास है क्या चीज जो आपको शक का फायदा दे, या आप सारा कुछ करें? मैं जो बात कह रहा हूं ये है कि आप किसी बंदे को कैसे जस्टिस दे सकते हैं? आपने इक़्तिदार छीन लेते खैर था, पार्टी छीन लेते खैर था, आप इलेक्शन छीन लिया, आपने छीनने के बाद तो फिर वर्केबल सॉल्यूशन भी तो कोई निकाल ले ना सर, वर्केबल सॉल्यूशन भी तो कुछ निकाल ले। माजरत के साथ सर, आपकी तजवीज काबिल एहतराम, लेकिन उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद होगा प्रैक्टिकली, वो यहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रही। हाँ, ये बात अमल दरामद ये है कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो मैं खुद बनफ से नफीस नईमुल हक के पास हाजिर हुआ था। मैंने कहा नईम, इस बेवकूफ को समझाओ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून है। इसको जिन्होंने आगे लगाया हुआ है वो चाहते हैं कि उनकी लड़ाई ये लड़े इमरान खान, जैसे कि शहबाज शरीफ उनकी लड़ाई इमरान खान साहब के खिलाफ लड़ रहा है। मैंने कहा इससे कहो कि इनके साथ रिप्रोच कर ले, उस वक्त जो रिप्रोच करते वो बेहतर थी। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ये बुलवॉक है। अब ये बात है कि आप उसको समझ आई है कि न तो होकर रह गया है। उन्होंने इमरान खान साहब को यूज किया है। 10 से 12 अप्रैल शहबाज ने हल्फ उठाया, सारे लॉन्ग मार्च जो है सारों के पीछे कोई ना कोई कारीगर बैठा था। उन्होंने उस हुकूमत इमरान खान को चलाया रखा, इमरान खान साहब के ऊपर इनको चलाए रखा। उसके बाद आज पाकिस्तान का पुरसान हाल कोई नहीं है, मुल्क ना इमरान खान सर वो हो गया ना। अब आगे कैसे, क्या आप समझते हैं कि आप खान साहब साथ मिलकर बैठेंगे? शहजाद वांट्स टू ऐड समथिंग। नहीं सब सुन लें, 1 मिनट शहजाद मुख्तसर रखिएगा, सुहेल साहब के पास भी जाना है। जी अलीना, मैं देखें हम असल में जो मसला है ना, जो बुनियादी मसला और एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है, वो यही है कि हम कहते हैं कि अगर हमने चीज़ों को दुरुस्त करना है तो एक सियासतदान के खिलाफ गलत हुआ है तो दूसरे सियासतदान को वही सज़ा दे दो। अब यहाँ पे हम सारे बात करते रहे कि इमरान खान के खिलाफ क्या होना चाहिए, नवाज शरीफ की बहाली कैसी होनी चाहिए। अगर आपने वाकई इसको फुल स्टॉप लगाना है तो फिर जिन जिम्मेदारों की हम बात कर रहे हैं उनको तो कोई पूछे ना। वो काम अपना करके चले गए। जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे,
बेनिफिशियरी जरूर थे, प्लान इमरान खान का नहीं था, प्लान किसी और का था, डिस्क्वालीफाई किसी और ने किया। नून लीग के एक एक बंदे पे जो केस बना वो इमरान खान ने नहीं बनाए, वो उस वक्त की नायब में बनाए जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। तो अगर आपने सही मानों में चीजों को दुरुस्त करना है, जो आप बार बार पूछिए कैसे रिवर्स करें शहजाद, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? कभी नून लीग शहजाद, क्या ये एग्जैक्टली यही बात, हालांकि नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम भी उनके ऊपर तनकीद करती है, पीटीआई भी उनके ऊपर तनकीद करती है, लेकिन असल में जब कोई कार्रवाई करने की बात आती है उसके ऊपर सब खामोश हैं, कैसे क्या हो उसके ऊपर सब खामोश है। रियलिटी इस मुल्क की ये है, रियलिटी इस मुल्क की ये है अनफॉर्चुनेट कि एक शख्स जो कि डिक्लेयर्ड आइन शिकन है, गद्दार है, उसको आप गार्ड ऑफ ऑनर दे देते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं होगा? अलीना, कल नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए थे, आज इमरान खान हो जाए, कल कोई और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये सिलसिला तो जो रूट कॉज है उसको बात में हम आपके साथ लगाएंगे। वहां पे अगर आप नहीं एक सेकंड सुहेल वड़ाई साहब, सुहेल साहब को शामिल गुफ्तगू करें। ऐसी बातें हैं सुहेल साहब, शहजाद का पॉइंट मेक सेंस, शहजाद का पॉइंट मेक सेंस कि भाई सजाओं में तो कुछ नहीं है ना, आप इनको भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे, कल को दोबारा ये उठ के आ जाएंगे कि भाई हमें निकाला। इमरान किस एक सेकंड सुहेल साहब, सुहेल साहब को डिस्क्वालीफाई करें, सुहेल साहब, इसका तो जिक्र ही कहीं नहीं हुआ कि इमरान को डिस्क्वालीफाई करें। बट सर ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा से आप वजीर आजम ला के बना दें। उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, आप डिस्कस करें, दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल हो, कुछ प्रैक्टिकल ना हो। लेकिन आउटराइटली आप कहेंगे मैं वैसे न्याजी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नून लीग की ख्वाहिश की बात कर रहा हूं, जो वो कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दें। हाँ एग्जैक्टली, वो कहते हैं गलत बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं फेयर ट्रायल सबको मिलना चाहिए, नवाज शरीफ को, लेकिन सबको कोर्ट को। जी सर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। जी सर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सुहेल वड़ाई साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर जरा सर कहिएगा क्या हो? लीना, इसका तरीकेकार यही है कि चार्टर साइन हो, एक कंसेंसस डेवलप हो जिसमें पुरानी जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसके बाद आइंदा गलतियां ना करने का अहदा किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था। इसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान या व्हाटएवर जो भी इसका नाम हो, वो एक साइन होना चाहिए जिसमें अब जो माजी की गलतियां हुई हैं उसमें जो इजाला होना चाहिए, नवाज शरीफ की सजा का इजाला होना चाहिए उस चार्टर के जरिए, और कंसेंसस हो कि भाई ये गलत हुआ है, इसका इजाला होना चाहिए और आइंदा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यही वाहिद तरीका है दुनिया में। साउथ अफ्रीका में ये हुआ, बाकी दुनिया में हुआ, पाकिस्तान में भी पार्शली ये हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट कोर्स है, इसी को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, महमल वांट्स टू ऐड समथिंग, बहुत मुख्तसर रखिएगा। जी अलीना, मैं कह रही थी शहजाद ने जो बात की है ना वो बात बहुत अहम है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 2013 के इलेक्शन इतनी स्ट्रेंथ के साथ जीतने के बावजूद जब PMLN एक फॉर्मर आर्मी चीफ के पीछे गई तो फिर उनके साथ क्या होता है, वहाँ 2014 का धरना भी हो जाता है, फिर उसके बाद जो है इकामा पे निकाले भी जाते हैं, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज उसके भरे उसके मुख पे। तो अब आपके ख्याल में यहाँ पर सियासी जमातों में से कोई जो एक, यानी कि कोई भी सियासी जमात इस तरह से अनलेस के सब इकट्ठे होंगे तो वो किस तरीके से कोई एक सियासी जमात कोई फैसला लेगी या जाएगी दोबारा करने, क्योंकि उनको एक एग्जांपल बनाया गया ना कि आपने ये किया तो अब आपके साथ ये होगा। तो इसे या तो ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी हों और ये कहें कि हम या एक तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जिस तरह बात हो रही है वो करें और हमने ये एक्शन भी लेना है क्योंकि हमारी भी कोई रेड लाइन है, और दूसरी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी बात होनी चाहिए कि सच्चाई बताई जाए पाकिस्तान में लोगों को कि किसने क्या किया, किस इदारे ने किया, किसके कहने पे किया, क्यों किया, क्या प्लानिंग हुई, कौन कौन इन्वॉल्व था, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हम बड़ी बात करते हैं जी, बदहाली है, लोगों की जो मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, उसकी रोज़ जिक्र करते हैं, लेकिन एक शोबा है जहाँ पे बड़ी तरक्की हो रही है। एक ब्रेक के बाद जानिए कौन है। विफाकी काबीना की तादाद में इजाफा हुए जा रहा है और हुए जा रहा है। आज फिर 5 मुआवनीन खुसूसी का इजाफा किया गया है। 34 विफाकी वज़ीर हैं, 7 वज़ीर मुमलिकत हैं, 40 मुआवनीन खुसूसी हो गए हैं और 4 मुशीर हैं। ये ऑफिशियल जो काबीना की वेबसाइट है उसके मुताबिक कुल तादाद 85 बनती है। हमारे तज्ज़ियाकारों से सवाल ये है कि मईशत का बुरा हाल है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि किया क्या जाए। तो ये जो काबीना में इजाफा किए जा रहे हैं, गो कि ये जो वज़रा हैं ये कुछ मरात नहीं ले रहे हैं और तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी काबीना का जवाज़ क्या है? क्या हुकूमत सिर्फ आवाम से कुर्बानी चाहती है? महमल,
जी लीना, बिल्कुल अवाम से कुर्बानी चाहते हैं। खासतौर पे ये हुकूमत जो मैं वैसे कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में था कि वो बड़े एफिशिएंट है, वो एफिशिएंसी की मिथ भी टूट गई। मेरे ख्याल में एज सीएम वो ऑप्टिक्स ठीक रहते थे, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर जब पॉलिसी मेकिंग करनी हो ना तो इनकी इनडिसीजन ने वो सारी मिथ तोड़ दिए। वैसे भी वो लोग जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं। हमने देखा कि पिछले 4 साल में इमरान खान ने उतना नुकसान नहीं नून लीग को पहुंचाया जितना शहबाज साहब और अब्दार साहब ने पहुंचा दिया है। तो ये करते रहे ऑप्टिक्स इस तरह, जितने ये 85 कर दिए 100 कर दे, इनको जो करना चाहते हैं करें। मतलब हमें नजर आ गया कि इन्होंने क्या ही परफॉर्मेंस देनी है, यही करते रहना है। खाली इन्होंने कोलिशन को अकोमोडेट नहीं किया लीना, टेक्नोक्रेट भी डाल दिया, अपने भी डाल दिया, जिसका दिल कर रहा है। और मतलब मेरे ख्याल में रिपोर्ट कार्ड के भी लोग रह गए, बस हम भी सारे ऐसे। मुझे डर है इनको एक मामले खुसूसी कितने वजीर हैं, कितनी काबीना है, उसकी तादाद की गिनती के लिए ना रखना पड़ जाए। सोहेल वड़ाइच साहब, हमें ही रख ले वैसे कितना सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कसम से। वैसे नहीं हमारे भट्टी साहब हैं, डायरेक्ट वजीर आजम ही लगेंगे, अंडर एस्टिमेट ना करें वैसे आप रिपोर्ट कार्ड को। बट सोहेल वड़ाइच साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट सर, अगर ये जो 5 हैं नई तैनातियाँ, ये कह रहे हैं जी हम कोई पैसे वैसे इनको नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, मुराद भी नहीं, तो फिर क्या वजह है इतने इजाफे की? क्या जवाब बनता है? आप ना रखें लोगों को जिनसे आपने मदद लेनी है वो वैसे ले लें। ये तासुर बड़ा गलत पड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी काबीना की ना ज़रूरत है, ना इसको इस तरह के मुआशी हालात में इस तरह होना चाहिए। मेरा बिल्कुल कोई इसका जवाब नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो बड़े इस बारे में मोहतात होते थे, लेकिन लगता है कि उनका भी कंट्रोल नहीं है और वो भी मजबूर है। किस वजह से मजबूर है? सियासी वजूहात है या क्या वजूहात है? बहरहाल, लेकिन ये गलत है। आपका अंदाजा क्या कहता है, क्यों मजबूर है वो? कंडोन नहीं किया जाए। मेरा तो यही ख्याल है कि सियासी दबाव होगा। अच्छा, सियासी दबाव की वजह से ऐसा कर रहे होंगे। यही सब सियासी दबाव है शहबाज शरीफ साहब पे, इसलिए वो तैनातियों पे तैनातियां किए जा रहे हैं। मुझे तो उनकी कल एक बात इतनी अच्छी लगी है, क्या? और मेरा ख्याल है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद जो उन्हें कहा है ना कि मैंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है मुल्क बचाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि इब्तदा जिसकी इस्माइल इंतहा हुसैन, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जाकर शहबाज शरीफ साहब भी कुर्बान किया। मैं सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के पास सियासत थी कौन सी जो उन्होंने कुर्बान की है? अगर ग्रामेटिकली करेक्ट फिक्रा कहते पंजाब की कारकर्दगी की कितनी उनकी मिसालें मिलती हैं वैसे सर, समझ में आती। और फिर मैंने अपनी सियासत कुर्बान कर ली। अल्लाह अकबर। आपने तो उसी दिन जिस दिन आपने 12 अप्रैल 2022 के बदकिस्मत दिन को हल्फ उठाया था, मुस्लिम नून की सियासत उसी दिन अब्दी नींद सो गई थी। मेरे वीलॉग आज भी 13 अप्रैल का करे। मैंने कहा मुस्लिम नून की सियासत वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद शहबाज शरीफ साहब अब्दी नींद सो गई है। सियासत इसको कहते हैं, सियासत जिसकी जागी हुई है। पाकिस्तान जिसकी सियासी गिरफ्त में, उसका नाम है इमरान खान। तो चुनाचे अब इतनी कुर्बानी दी है उस बेचारे शहबाज शरीफ साहब ने, ऐसी गो में इस कुर्बानी के बाद अगर 100, 200, 250, 300 एडवाइजर बना ले, गुंजाइश क्यों निकलती है? बाकी ऑन सीरियस नोट, शहबाज शरीफ साहब वाज नेवर ए वजीर आजम मटीरियल। मैं हमेशा कहता हूँ आपके प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब एक्सेप्शनल वजीर आला थे पाकिस्तान की तारीख के, चंद गैर मामूली वजीर आला में से थे। मैं कितनी दफा कह चुका हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर वो अच्छे, नो डाउट, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब दोनों डिजास्टर थे वज़ीर आला की पोस्ट पे। हमजा शहबाज शरीफ साहब, और लेकिन यहाँ पे अपने फैमिली के अंदर मजबूरी है, एडजस्टमेंट्स हैं, वो उससे फारिग नहीं होते। क़यादत की यकसुई है नहीं। ये बहुत बड़ा आलमी है, ये बहुत बड़ा आलमी है, और ये सिर्फ पार्टी के हद तक नहीं, अब तो लोग इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये बहुत बहुत मुल्क के लिए बहुत बड़ा आलमी है। शहजाद क्या कहेंगे? अलीना, अब आप कह रही है कि मराद तो तनख्वाह नहीं दे रहे, मराद तो तनख्वाह का तो पता नहीं, महकमे नहीं दे रहे, इनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ये बराए नाम SAPM है, तो करते क्या ये लोग? यही जानना चाह रही हूं। हैरत है कि पता नहीं कोई पैरेलल SAPM की फौज बनाना चाहते हैं, लेकिन जो ये पोजीशन ले रहे हैं उन पे ज्यादा हैरत होती है कि वो ये पोजीशंस ले क्यों रहे हैं जब उनके पास कोई महकमा नहीं है। और क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके पास कोई महकमा नहीं है, कोई आपको डिवीजन नहीं दिया जा रहा, तो आप एडवाइस किस चीज पे करेंगे, किस चीज पे असिस्ट करेंगे? इसकी मेरिट क्या है? मेरिट तो शायद ऐसी ही लगती है जिस तरीके से बना रहे कि एक दिन कोई आता है, कहते हैं शहबाज शरीफ साहब आपने सूट बड़ा अच्छा पहना हुआ है, चलो इसको SAPM लगा दो। सर आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा है, इसको SAPM लगा दो। यही हो सकती है ना, और क्या मेरिट हो सकती है? जब आपने किसी बंदे को स्पेशल असिस्टेंट बनाना है और उसको कोई टास्क ही नहीं देना है,
तो फिर किस बेसिस पे आप मेरिट का तयन कर रहे हैं? ऐसा ही लगता है जो आपकी तारीफ करेगा या कहीं से सियासी दबाव आएगा उसको अकोमोडेट करने के लिए, यही वजूहत हो सकती है कि एक पैरेलल आप SAPM की फौज बना रहे हैं, और तो कोई वजह नहीं नजर आती इसकी। ठीक है जी, इसी नोट पर इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।